हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है क्लास नंबर 4। इससे पहले हम 3 इग्नू के इंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। अब की बार हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो 2014 में आया है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का सोल्व क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। सोल्व करके आपको उनके आंसर बताएंगे और लगभग वो ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो पिछली बार भी आए हैं, लगभग उसी सेम टाइप से जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। फिर भी अगर आपको इग्नू में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ये है पार्ट 1। जब आपको एक कंप्रहेंशन दे दिया जाएगा, फिर उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस कंप्रहेंशन को आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि टाइम सेविंग के लिए आप इस कंप्रहेंशन को खूब पढ़ दें। अगर आप तो फिर भी चलो 2 मिनट का टाइम लेता हूँ, मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट themes of the Disney movie, The Little Mermaid are those the questioning conventional thinking, the pursuing a dream, not only in Ariel, a Little Mermaid, demonstrating original thoughts. Some of that may seem to think she is lacking, but also she is rebelling against her species father when Ariel expresses her love for the human prince king. Tridence is furious when Ariel points out angrily that does not understand her or even know the man who she loves. Tridence retorts, "Know him. I don't need to know him. He is human." In a very real way, Disney is encouraging children's questions preconceived ideas that we may have against certain groups. Or Disney also teaches to the children to pursue what they love. We see the Ariel's love for Prince Eric is more important than all else in turning to the sea, which Ursula for help. Ariel make a mistake, but no true hero or heroine is flawless. With the help of her prince, he is able to put everything right. At the end of the film, the Ursula has forced King Trident to sacrifice his kingdom for the daughter's soul, and she which rises out of the water, gigantic and terrifying, wearing the king crown and holding the magic tridents. He laughs heavily and declares that she is the ruler of Merman and woman. For much of true love, she screams victoriously. Eric, however, succeeded in the plotting a proof of his ship state through her belly, vanquishing her. The moral here is that while we all make mistakes, what is truly important is how we right wrong we may do the others. इस तरीके से जब आप एक क्वेश्चन पेपर का जो पैसेज है उसको 2-3 बार पढ़ना, तब आपको उसकी स्टोरी समझ में आएगी। इसमें मैरमेड के ऊपर एक स्टोरी बताई हुई है, तो उसी की स्टोरी के ऊपर नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उसकी डिस्कस करेंगे। आज टाइम सेविंग के लिए मैं सीधा जो क्वेश्चन है उसके आंसर पे टिक किया हुआ है। आप इसको पॉज करके अपने ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं और सीधा क्वेश्चन को उसको देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। द ऑथर इज मेन पॉइंट टू द पैसेज का मेन पॉइंट क्या है? द लिटिल, इसका है डी, द लिटिल मैरमेड टीचेस चिल्ड्रन टू फॉलो देयर हार्ट्स, वो अपने हार्ट्स को फॉलो करें। उसके बाद है व्हाट डज ऑथर टू parenthesis अराउंड द कमेंट समथिंग दैट मैनी सीम्स टू थिंक शी इज लैकिंग, तो इसका होगा ए, द इंडिकेट साइड मूवमेंट ऑफ द रीडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एरियल फादर इज कॉल्ड स्पेसिस्ट बिकॉज ही, क्योंकि उसने जो है अप्रोच किया था उसका ह्यूमन लव का, ठीक है। एरियल, तो इसका बी होगा, अपोज द एरियल लव बेस्ड ऑन द एरिक बीइंग ह्यूमन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, which of the following would best illustrate the ascertain made in the line? Disney is encouraging children to the question preconceived idea
दैट मे बी हैव अगेंस्ट दिस सर्टेन ग्रुप, इसका हो जाएगा चौथा। ए मूवी दैट डॉक्यूमेंट इज ट्रैवल ऑफ रॉक बैंड। उसके बाद उर्सुलाज क्यूट, जो उर्सुला ने कहा शो मच इज ट्रू लव प्राइमरी सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है, सी इज स्पेसिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का वैंक्यूशिंग का लगभग अर्थ होता है डिफीटिंग। उसके बाद द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड द लिटिल मरमेड इज प्राइमरली वन ऑफ एप्रिशिएशन, ए होगा इसका 7वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द Disney movie The Little Mermaid are those of questioning conventional thinking and pursuing a dream is the sentence what per speech is thinking। thinking क्या है, एक noun है, और questioning क्या है, उसमें एक verb है। उसके बाद The Ariel expresses her love to the human species king Trident is furious this is a complex sentence, B हो जाएगा। तो ये इसी टाइप का जो सेम क्वेश्चन है रिलेशनशिप वाला हर बार आ रहा है, पहले 3 वीडियो में भी आया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। तो इसमें दिया है कि 6 आदमी हैं ए बी सी डी ई, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी डिबेट के अंदर, और वो नहीं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, वो रिलेशनशिप वाला था पहले वाला, ये पहली बार आया था। तो आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन 2 आर लेडीज, उसमें से 2 लेडीज हैं। ई हैज़ अनमेरिड, ई जो है वो अनमेरिड सिस्टर वर न्यू इंट्रेंड इन दिस ईयर, उसकी सिस्टर जो है अनमेरिड वो अब की बार डेबिट में एंट्री हुई है। हस्बैंड ऑफ डी वाज विनर ऑफ द लास्ट ईयर, जो डी का हस्बैंड है वो विनर था पिछले साल। ए एंड सी आर रनर अप लास्ट ईयर, ए और सी जो है रनर अप थे लास्ट साल में। दिस ईयर विनर इज नाइदर वाज नाइदर ए न्यू इंट्रेंट और नॉर विनर ऑफ द लास्ट, इस साल जो है जो जीते हैं ना तो पिछले साल के विजेता है, और नए जो एंट्रेंट हुए हैं वो हैं। बी लेफ्ट द डेब्यू टू द मिडल ऑफ द सम ऑफ द अनफेवरेबल रीजन एट द एंड ऑफ द डिबेट, सी सिक्योर्ड मोर पॉइंट देन ए बट लेस देन ई एंड एफ। तो इसको पूरा हिसाब किताब लगा लेना है, लगाने के बाद क्वेश्चन आएंगे 3-4, तो उनको करना है। तो कौन है डी का हस्बैंड, तो वो हो जाएगा बी। इसमें हु इज द विनर ऑफ द लास्ट ईयर विनर कौन था, बी था। हु इज द सिस्टर ऑफ ई की सिस्टर कौन है, एफ। हु इज द विनर ऑफ द डेब्यू ऑफ दिस ईयर कौन डिबेट का विनर है, डी। ये सेम क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले साल हर साल आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में आया है, तो सेम क्वेश्चन इसी साल ऐसा आया, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे क्वेश्चन सेम आते हैं। तो इसमें जो यहाँ पे क्या आएगा 52। सेम जो ये क्वेश्चन है इनकम्प्लीट है सीरीज 1 8 27 64, तो बीच में कौन सा आएगा 125। अगर आपको ये निकालना है कैसे निकालते हैं तो पहली यूनिट को देखना होगा आपको, ठीक है। चलो जो एक में क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। 17 2 11 38 119, तो इसके बीच में 2 से 11 के बीच में 9, इन दोनों के बीच में 27, इन दोनों के बाद में 81, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जब 3 बार मल्टीप्लाई जब होगा तो 43 के बाद कितना आएगा 362, तो इसका सी हो जाएगा। देखो मैंने छोड़ा हुआ है तो सी हो जाएगा, आपके लिए छोड़ा था लेकिन मैंने निकाल दिया है। उसके बाद 18 4 15 37 70, तो 114 आ जाएगा। उसके बाद 29 54 106 2 जो 393, तो अब आएगा 778 डी। उसके बाद इनमें से कौन सी पेयर जो है डिफरेंस है, मेल इसमें हो जाएगा इंपोर्ट और इंक जो है वो पेयर जो है आपस में डिफरेंट है। उसके बाद फैमिली को अगर इस कोड में से ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टर को कोड में ऐसे लिख सकते हैं, तो माइस्ट्री को कोड में कैसे लिखेंगे, तो एम मतलब तीसरे नंबर वाला हो गया 6। तो एक एक वर्ड का एक एक डिजिट से डिनोट किया हुआ है, तब उसको नीचे वाले को निकालना है, तो सी आएगा ऐसे करके, ठीक है। और गर्ल्स को अगर ऐसे लिख सकते हैं तो फ़ॉन्ट को कैसे लिखेंगे, ऐसे बी की तरह, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक इस सेम क्वेश्चन मैंने फर्स्ट यूनिट में आया था, उसको कैसे निकालना आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है ए और बी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, सी और ई जो है टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, ए और डी जो है टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, बी और ई जो है क्रिकेट खेलते हैं, सी और ई वॉलीबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी खेलते हैं, डी और ई फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, ए। हु प्ले फुटबॉल हॉकी और टेनिस तीनों चीज़ खेलता है जो डी, ओके।
और उसके बाद हु प्ले टेनिस क्रिकेट वॉलीबॉल एंड हॉकी, सब चीज़ खेलता है। सी हु प्ले फुटबॉल हॉकी एंड क्रिकेट, तीनों चीज़ जो खेलता है फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट, वो कौन होगा? बी होगा वो। ठीक। हु प्ले दीज गेम्स एक्सेप्ट हॉकी, हॉकी को छोड़कर सारा गेम खेलता है, वो है ई। ठीक है। ये बॉल वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में भी आया था, ये चौथी क्लास है, बीच में अगर आपने 4 क्लास नहीं किया है तो आप उन क्लास को कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तभी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने में हमें मन लगता है कि आप लाइक कर रहे हो। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कंजूसी ना करें। तो ABCD के पास 6 बॉल्स हैं, बी ने 2 बॉल सी को दे दी, और फिर उसने जो है डी को दे दी 1 बॉल, एंड ए ने जो है 4 बॉल जो है सी को दे दी। इस तरीके से ये, और सी जो है 2 बॉल्स बी को दे दिया, बी ने जो है 3 बॉल्स डी को दे दिया, और हु गिव्स 1 बॉल्स टू ए, फिर उसने 1 बॉल जो है ए को दे दिया। तो इस तरीके से किसके पास अब कितनी कितनी बॉल्स होगी उनका डिसीजन लेना है आपको। हाउ मैनी बॉल्स ऑफ बी है, तो बी के पास 3 हैं। हाउ मैनी बॉल्स ऑफ सी है 8, और हाउ मैनी बॉल्स, नाउ वो हैज़ गोट द मैक्सिमम नंबर, डी के ऊपर सबसे ज़्यादा बॉल्स हैं। अब हम जो है सेक्शन नंबर 3 करेंगे, जिसमें एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस होती है। तो RT एक्ट जो है वो फ्री कंपलसरी एजुकेशन जो चिल्ड्रन के लिए, किस एज ग्रुप के लिए, 6 to 14। ओके। जो राज्यसभा इंडिया में है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको कौन चुनता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। स्कूल एजुकेशन इज प्रेजेंटेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट, वो जो लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर गया है। न्यू स्टेट को बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे बिल पास करना पड़ता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आप सिर्फ ऑप्शन जहाँ पे टिक किया है वो देखते रहना। डिस्ट्रिक्ट जो डाइट्स हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई है, किस लिए बनाई गई है? एलिमेंट्री एजुकेशन को स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए। जो प्रेजेंटेड और द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी 10+2+3 जो पैटर्न है वो किसने रिकमेंड किया? एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। विच ऑफ द गजट प्रिपेयर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन बनाता है? NCERT बुक्स वगैरह बनाता है। ओके। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंक्लूडेड कौन सी सेक्शन के अंदर? फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स के अंदर लिया गया उसको। ए विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, जब बांग्लादेश बनाया तो प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। वो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। ओके। ए आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके लिए है? ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स के लिए है। ओके। जो स्लोगन दिया था बैक टू विलेज वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद। ओके। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डील विद स्कूल एजुकेशन? AICT स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। जो नवोदय विद्यालय वो किस लिए सेटअप किए गए थे? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना टैलेंटेड स्टूडेंट के अंदर, रेजिडेंटल सेटिंग के अंदर। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू द टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, NCT से अप्रूव्ड होती है टीचर एजुकेशन के लिए कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूट बनना है तो। जो फिल्म गाइड है वो कौन किसके बेस, नोवेल के बेस पे है? वो किसने लिखा है? R.K. नारायण ने। अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो बचपन मदर टंग है ना बच्चे की, उसी में जो है प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। इनमें से कौन सा पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नहीं है? अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पास्ड इन द लास्ट सेशन ऑफ द 15 लोकसभा में कौन सा जो है बिल पास किया इस तरीके का? ठीक है, लास्ट सेशन में पास किया गया वो था स्ट्रीट वेंडर बिल। सी टीचर डे किसके ओकेजन में मनाया जाता है? बर्थडे पर डॉक्टर राधाकृष्णन। कंट्रीज कौन सा जो है सार्क कंट्री का मेंबर नहीं है? चाइना। इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि हेड जो है इसका वो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट। 1947 में पूरा भारत आदेश हो गया था, लेकिन कौन सा स्टेट जो है आज़ाद नहीं हुआ था? गोवा। अब हम इसके बाद चौथा पढ़ते हैं, टीचिंग लर्निंग एंड एट द स्कूल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीटिंग होते हैं। द फंक्शन ऑफ द टीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज, इसका सी होगा, हेल्प टू द स्टूडेंट बिकम कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइस अमंग द इंक्रीजिंग सफिशिएंट अल्टरनेटिव्स। ठीक, तो उसके बाद 57, लर्निंग ऑफ द इफेक्टिव गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ द लर्नर नीड्स पर्पज, जो लर्नर का जो आवश्यक पर्पज है वो पूरा करना। द की ऑफ द मोटिवेशन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम को कैसे मोटिवेशन कर सकते हैं उसकी किया है, सुटेबल टू द कैरिकुलर एक्सपीरियंस करके। उसके बाद डी था उसका, द चीफ फंक्शन ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन द स्कूल इज ए प्रोवाइड, इसका डी होगा, बेटर बेसिस ऑफ गिविंग वोकेशनल गाइडेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, द स्टूडेंट हैज ए प्रॉब्लम एंड ही और सी आस्क्ड टू द टीचर व्हाट शैल आई डू, द टीचर, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आस्क टू द स्टूडेंट क्वेश्चन व्हाट विल डेवलप एंड इंफॉर्मेशन नीड फॉर द इंटेलिजेंट डिसीजंस। सी होगा इसका। द बेस्ट इन्फॉर्म्ड ऑप्शन ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग इज, एबिलिटी ग्रुपिंग की बेस्ट इन्फॉर्म्ड ऑप्शन कौन सा होगा, डी, आई नीड टू बी एक्सप्लोर फर्दर बिफोर द एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने से पहले उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उसकी आवश्यकताओं को। According to the modern educator, discipline refer to the a way of promoting the constructive and positive behavior. Constructive और positive behavior को क्या है, प्रमोट करना। Social development of the essential of a matter, इसका सी हो जाएगा। Integration of the one's purpose with those of social order। ठीक है, उसके बाद डी, none of the above is necessary true। दो बॉय हैं जिनका IQ जो 120 है एज का, तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे, ऊपर वालों में से कोई भी नहीं है, कोई भी सच नहीं है, क्योंकि इस तरीके से IQ का नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ग्रोथ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नहीं है। इट कैन बी सेफली एज्यूम दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल व्हाट ही सी कैन, इसका डी होगा। इट इज सॉल्विंग अनफेमिलियर प्रॉब्लम इन विच इज अप्लाई। ए डोमिनेटेड और प्रोटेक्टेड चाइल्ड कैसे बिहेवियर करता है, विदड्रॉ। ओके, परहैप्स द ग्रेट सेटिस्फेक्शन इन टीचिंग, टीचिंग में ग्रेट सेटिस्फेक्शन कब होता है, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द पीपल्स ग्रोथ। ठीक है, जब हम अपने शिष्य की ग्रोथ को के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तब। 69 में आ जाएगा, अवार्डिंग ग्रेड्स, ग्रेड्स हम अवार्ड क्यों करते हैं नंबर्स की जगह पे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट ना कर सके किसी बच्चों के मार्क्स के आधार पर। विच फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, ए रिजल्ट ऑफ द टीचिंग ए स्टूडेंट मस्ट लर्न, जो टीचर पढ़ाता है वो हर कुछ स्टूडेंट को आना चाहिए, ऐसा नहीं है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो इसका हो जाएगा सी, द रीजन एंड एप्रिसिएशन दैट वी कैन गेट इन ट्रू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, उसके बाद चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज टीचिंग द मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, 73 में आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर, ही और हर कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी की इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद टीचर्स मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन प्लानिंग एजुकेटिंग एक्सपीरियंस, ए। उसके बाद 75 में करते हैं, स्कूल चिल्ड्रन बिकम, वो ज़्यादा शैतान हो जाते हैं, एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, टू अनडिटरमाइन इन्फ्लुएंस ऑफ द होम और कम्युनिटी की अनडिटरमाइन प्रभाव को देखना होगा। 76, जनरली मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच ऑफ डीलिंग टू द चाइल्ड अग्रेसिव बिहेवियर को हम कैसे डील करना चाहिए, सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है, सी है, रिवार्ड्स हिम एंड हर फ्रेंडली बिहेवियर टू इग्नोर हिज एंड हर एग्रेसिव बिहेवियर, उसके एग्रेसिव बिहेवियर को छोड़कर उसकी जो फ्रेंडली बिहेवियर है उसको रिवार्ड करना, उसको अप्रिसिएट करना, ये हो गया। उसके बाद 77, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्सटेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, इसका हो जाएगा डी, हेरिडिटी ऑफ द प्राइमरी डिटरमिनेंट हाउ फार वी कैन गो। तो 78 है
ग्रेटेस्ट डिफरेंट। तो इसमें आपको जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या करना है, तीनों को ऑप्शन, चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। जो आपको सबसे अच्छा लगता है वही उसमें ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन उसको काफ़ी ध्यान से देखना है। दो ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल सेम है, उनमें से कौन सा होगा आपको देखना है। द ग्रेट डिटरेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी इन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज द अडल्ट इंसिस्ट ऑफ द परफेक्शन एंड कन्फर्मिटी एंड एडल्ट स्टैंडर्ड। ए होगा 79 का। ए चाइल्ड हु यूज ए व्हील चेयर, तो उसको किसके साथ पढ़ना चाहिए, ही शुड गिव द एजुकेशन अलॉन्ग विद द नॉन डिसेबल स्टूडेंट इन ए रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल में उनको देना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 80 है, जो है लास्ट क्वेश्चन है, द चीफ पॉइंट ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टीचर मेड टेस्ट एंड द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लाइज इन द एरिया ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब रूल एंड रेगुलेशंस के अंदर होने चाहिए। तो ये था 2014 का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ ये कुछ मेरे पास कमेंट आ रही थी कि हिंदी में आप थोड़ा सा बताएं, तो मैंने कोशिश किया हिंदी में भी बताने का। और अगर मैं पूरा इसको ट्रांसलेट करूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई लंबा वीडियो अब टाइम कंज्यूमिंग आपका वीडियो बने। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाए, मैंने आपको दिखाया है। ये 2015 वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो सेम क्वेश्चन टाइप का है, सेम ये एक सीरीज भी आ रही है, सेम ये जो है डिफरेंट बताना है कि कौन सा पेयर जो है डिफरेंट है, इसी टाइप का इसमें भी क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। और अगर आप जो मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर करा रहा हूँ पिछले, तो काफ़ी आइडिया उससे आपको हो जाएगा और आप आसानी से जो है अपना टेस्ट को क्वालिफाई करके बीएड में एडमिशन ले सकोगे। लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपकी रिदम टूट जाएगी। फर्स्ट ले लो, फिर मैंने इससे पहले 3 वीडियो बनाया है, वो तीनों देखो, फिर चौथा देखो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पक्का इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।